नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण। महत्वपूर्ण मापन उपकरण यानी कि इसमें क्या दे रखा है, एक यंत्र दे रखा होगा। तो जो यंत्र है उसका किस चीज़ का मतलब मापन करने में उसका उपयोग किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। हर एग्जाम में, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, आरपीएससी हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, इन एग्जाम में इन क्या दे दिया जाता है, कोई यंत्र दे दिया जाता है और उसके उपयोग को लेकर कोई न कोई प्रश्न अपने से कर लिया जाता है। तो आज अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण। देखो, इधर मैंने क्या ले लिया, यंत्र ले लिया, और इधर क्या ले लिया, उस मापन उपयोग, यानी कि वो यंत्र किसका मापन करता है। तो इनका संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इधर मैंने लिया अल्टीमीटर। क्या लिया है? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का उपयोग क्या करते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने में। जैसे कि कोई ये हवाई जहाज उड़ रहा है, अपन इसकी जो ऊंचाई है, विमान की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? अल्टीमीटर नामक यंत्र का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसी प्रकार क्या होगा? एमीटर। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का उपयोग क्या है? ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने में। एरोमीटर। क्या है? एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में। क्या होता है एरोमीटर का उपयोग? वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में। अब है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग होता है वायु की गति। किसकी गति? वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। कौन सा है? एनीमोमीटर है। तो आप एक बार इसका मेरे साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, या अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न के तहत अध्ययन कर रहे हैं तो मेरे साथ इनको नोट भी करते रहना, ताकि लिखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसके पूरे की, इसको अपन समझ लेते हैं। अगला है एक्सीलेरोमीटर। क्या है? एक्सीलेरोमीटर। इसका उपयोग होता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। जैसे कि कोई बाइक चल रही है, तो बाइक चल रही है तो क्या हो गया, वाहन हो गया, उसकी गति में कितनी वृद्धि हो रही है, तो उसको किससे नापते हैं? एक्सीलेरोमीटर से। बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको किससे मापते हैं? मापने का यंत्र कौन हो गया? बैरोमीटर। इसी प्रकार अगला यंत्र है बोलोमीटर। क्या है? बोलोमीटर। बोलोमीटर का उपयोग इसको मापने में उष्मीय विकिरण, जो उष्मीय विकिरण होती है उसको मापने का यंत्र कौन सा होता है? वोलोमीटर। तो वोलोमीटर की सहायता से उष्मीय विकिरण को मापते हैं। अगला है कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर। जब कैलोरी आती है, कैलोरी आपको पता है ऊर्जा या उष्मा की वो होती है इकाई, तो ये क्या है? उष्मा की मात्रा। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? उष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स? देखो, 10 तक तो बच्चे नहीं जानते, लेकिन जैसे ही कक्षा 11th या 12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी लेते हैं उनको वर्नियर कैलिपर्स का पता लग जाता है। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? बेलनाकार वस्तुओं का व्यास क्या मापता है? व्यास, डायमीटर। और क्या मापता है? गहराई। तो इस प्रकार वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई का मापन करता है। अगला है क्रायोमीटर। क्या है? क्रायोमीटर। ये निम्न ताप का जो निम्न ताप होता है, निम्न ताप को क्या करता है? मापता है। अगला है डेसिंटीमीटर। ये क्या मापता है? पदार्थ का घनत्व। क्या मापता है? पदार्थ का घनत्व। अगला है फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या मापता है? समुद्र या नदी की गहराई, यानी समुद्र कितना गहरा है, कोई नदी है तो कितनी गहरी है, इसका मापन अपन किस यंत्र की सहायता से करते हैं? फेदोमीटर की सहायता से करते हैं। अगला है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता का मापन करता है। अगला है गायरोस्कोप। ये क्या करता है? घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग का मापन करता है। जैसे कोई वस्तु, जैसे ये घूर्णन कर रही है तो इसका कोणीय संवेग होता है ना, उसका क्या करता है? मापन करता है। ग्रेवोमीटर। ये क्या मापता है? गुरुत्वीय त्वरण। किसका मापन करता है? गुरुत्वीय त्वरण का। अगला है हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है? वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। अगला है हाइड्रोफोन। क्या है? हाइड्रोफोन। फोन कौन सा है? हाइड्रोफोन। हाइड्रो, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, जल के भीतर जो ध्वनि होती है उसका मापन किससे करते हैं? हाइड्रोफोन से। अगला है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। इसी प्रकार अगला यंत्र दे रखा है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, भाई दूध की कितनी शुद्धता है उसको मापने का यंत्र। अगला है केस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। जैसे कोई पेड़ है, पौधा है, वो वृद्धि किस प्रकार कर रहा है तो उसकी वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? केस्कोग्राफ है।
अगला है इलेक्ट्रॉन मीटर। कौन सा मीटर है? इलेक्ट्रॉन मीटर। ये क्या मापता है? विभवांतर मापने का यंत्र है। क्या मापने का यंत्र है? विभवांतर मापने का यंत्र है। रेन गेज, आपको पता है रेन का नाम लेते हैं RAIN। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश होती है, वर्षा होती है, तो रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। अगला यंत्र दे रखा है क्रोनोमीटर। कौन सा दे रखा है? क्रोनोमीटर। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। जो पानी के जहाज होते हैं, पानी के अंदर चलते हैं, तो उनमें जो सही समय होता है, समय ज्ञात करने का क्या है? यंत्र क्या है? क्रोनोमीटर। अगला है रेडियो माइक्रोमीटर। क्या है? रेडियो माइक्रोमीटर। ये मापता है उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। तो रेडियो माइक्रोमीटर क्या मापता है? उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। अगला क्या है? रडार। अपन नहीं कहते हैं कि उसको रडार के अंदर है, यानी कि जो दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, जैसे कोई वस्तु जैसे कि काफी दूर है तो उसकी स्थिति ज्ञात करने में कितनी दूरी पर है, वो किससे करते हैं? रडार से। किससे करते हैं? रडार से। अगला है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या मापता है? विकिरण मापक। रेडियोमीटर से क्या मापते हैं? विकिरण मापक। अगला है डायनेमोमीटर। क्या है? डायनेमोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। इंजन द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की गई उसको किससे, कौन से यंत्र से मापते हैं? डायनेमोमीटर से। अगला है सिस्मोग्राफ। काफी प्रचलित है, काफी बार एग्जाम आ गया है। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। यानी कि सिस्मोग्राफ जो भूकंप की जो तरंगे होती है ना, उसकी तीव्रता कितनी है, उसको स्केल पर मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। अगला है फोनोमीटर। कौन सा मीटर है? फोनोमीटर। ये क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। फोनोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता। इस प्रकार आपको रटना नहीं है, समझना है, मेरे साथ नोट भी करते रहना। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। स्पीडोमीटर। अगला स्पीडोमीटर क्या मापता है? गतिमान वाहन की गति। जैसे कि कोई ट्रक चल रहा है तो गतिमान है, वाहन हो गया, तो उसकी गति को किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। ठीक है। अगला है टेकोमीटर। क्या है? टेकोमीटर। किसी वस्तु के चक्रण की गति। टेकोमीटर से क्या मापते हैं? किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापते हैं। अगला है ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि ओडोमीटर से क्या मापते हैं? क्या मापते हैं? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। जैसे कोई वाहन है, उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो इसका मापन किससे होता है? ओडोमीटर की सहायता से होता है। किससे होता है? ओडोमीटर से। अगला है ओम मीटर। आपको पता है ओम मीटर, इससे क्या मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध। क्या मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध मापते हैं। ठीक है। अगला है मैग्नोमीटर। क्या है? मैग्नोमीटर। मैग्नोमीटर से क्या मापते हैं? चुंबकीय क्षेत्र मापते हैं। तो मैग्नोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र का मापन होता है। इसी प्रकार अगला है स्क्रू गेज। जैसे पहले मैंने बात की थी वर्नियर कैलिपर्स, और दूसरा है स्क्रू गेज। ये जैसे क्लास 11 में आते हैं, स्क्रू गेज से और वर्नियर कैलिपर से उनका क्या होता है? सामना होता है। तो स्क्रू गेज क्या होता है? महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। जैसे कि ये कोई जैसे महीन तार है, महीन तार मतलब बारीक तार है, तो उसका जो व्यास मतलब क्या होता है? डायमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यास को डायमीटर। तो उसको मापने में किसका उपयोग करते हैं? इसका स्क्रू गेज का। जो महीन तार होते हैं बिल्कुल बारीक पतले, उनको उनका व्यास ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? स्क्रू गेज का। अगला है विस्कोमीटर। क्या है? विस्कोमीटर। विस्क या विस्को आते ही अपन को पता लग जाता है कि द्रव की शांतता ज्ञात करने में विस्कोमीटर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप पायरोमीटर से क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। और भी कुछ यंत्र है, उनका क्या है? देखो यंत्र और इधर मापन उपयोग बात कर रहे थे अपन, इसकी चर्चा कर रहे थे। माइक्रोस्कोप। अब क्या होता है? माइक्रोस्कोप ये क्या है? यंत्र है। किसका मापन होता है इसमें? सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र। आपको गुरुजी आवर्धित क्या मतलब होता है? जैसे कोई ये है, इसको बिल्कुल आपको बड़ा करके, मतलब बिल्कुल जूम करके देखना चाहते हो, तो इसको आवर्धित करने के देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? किसी वस्तु को? माइक्रोस्कोप। तो किसी वस्तु को आवर्धित रूप में देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का। किसका करता है? माइक्रोस्कोप का। आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर। गैसों का दाब मापने का यंत्र। गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर। अगला है लवणता मापी। देखो लवणता मापी, लवण आते ही अपन क्या लेते हैं? नमक। नमक का जो सामान्य सूत्र बोलते हैं रासायनिक NaCl के घोल की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या है? लवणता मापी यंत्र कहते हैं इसको। ठीक है। अगला है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर ये विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों को क्या करता है? अध्ययन करने में सहायता करता है। स्पेक्ट्रोमीटर है ना। अगला है स्पिक्मोमेनोमीटर। क्या है? स्पिक्मोमेनोमीटर। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र। जो अपनी धमनियां होती है उसके अंदर क्या बहता है? रुधिर बहता है। तो अपनी जो रुधिर का दाब है, प्रेशर है,
उस प्रेशर को मापने का यंत्र कौन सा है? स्पिग्मोमेनोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला है स्पेरोमीटर। क्या है? स्पेरोमीटर, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। कोई किसी वस्तु है उसकी जो सतह की जो वक्रता होती है उसको मापने का यंत्र क्या है? स्पेरोमीटर। अगला है स्टेरियोस्कोप। क्या है? स्टेरियोस्कोप, द्विविम चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र। द्विविम जो 2D के जो चित्र होते हैं, 2 डायमेंशनल द्विविम, उन चित्रों को लेने के लिए काम आने वाला यंत्र क्या है? स्टेरियोस्कोप। स्टेरियोस्कोप, ठीक है। अगला है टेलीस्कोप, दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने वाला यंत्र। अब क्या है? टेलीस्कोप क्या करता है? दूरस्थ यानी कि जो दूर पर पड़ी हुई या जो स्थित वस्तु है उनको नजदीक देखने का यंत्र है। जैसे मैं बताऊं कि मेरे पास अभी कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर दूर है काफी, है ना। तो इसको अगर मेरे को नजदीक देखना है तो उसको नजदीक देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे? कौन से यंत्र करेंगे? टेलीस्कोप का। यानी टेलीस्कोप क्या करता है? तो दूर जो स्थित वस्तु है उनको क्या निकट या नजदीक देखने के लिए काम आने वाला यंत्र है टेलीस्कोप। अगला है स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप, हृदय, हार्ट तथा फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र। स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर लगा के चेक करता है जो अपने हृदय की और फेफड़े की जो क्या कहते हैं, आवाज, जो आवाज होती है धड़कन, उसको सुनने का यंत्र है स्टेथोस्कोप। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट, ये क्या करता है? स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। थर्मोस्टेट क्या है? स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है, ठीक है। अगला है वोल्टमीटर। क्या है? वोल्टमीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। अगला है ब्यूरेट। देखो ब्यूरेट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पढ़े है। ब्यूरेट क्या काम करता है? द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता मापता है। ब्यूरेट क्या करता है कि द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता मापता है, यानी कि हाईएस्ट कितना उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको मापता है। कौन मापता है? ब्यूरेट मापता है। अगला है इंडोस्कोप। क्या है? इंडोस्कोप, मानव के शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु उपयुक्त। जो ये मानव का शरीर है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं मानव हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो मेरे जो शरीर का जो अंदर का भाग है, जैसे कि मेरा जो हार्ट वगैरह है, अंदर की जो चीजों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इंडोस्कोप का करते हैं। अगला है बाइनोकुलर। क्या है? बाइनोकुलर, देखो रटना नहीं है, समझना है, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मेरी जो क्लास यानी कि मेरा जो वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी किताब या अन्यत्र किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक बार देख लेना और नोट्स बना लेना और अध्ययन करते रहना। बाइनोकुलर। क्या है? बाइनोकुलर, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। वस्तुओं को क्या करके दिखाने वाला यंत्र है? आवर्धित, यानी कि एक तरीके से जूम करके दिखाने वाला यंत्र है बाइनोकुलर। अगला है कार्डियोग्राम। क्या है? कार्डियोग्राम, ये क्या करता है? मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र है। कार्डियोग्राम जो अपनी मनुष्य की जो हृदय गति यानी कि जो धड़कन होती है, गति होती है, उसको मापने का यंत्र है कार्डियोग्राम। अगला है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है? विद्युत आवेश की जो उपस्थिति यानी कि उसकी जो प्रेजेंट होती है उसको बताने वाला यंत्र क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। अगली चर्चा करते हैं पाइर हीलियोमीटर। क्या है? पाइर हीलियोमीटर, दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से? पाइर हीलियोमीटर, ये क्या करता है? सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र। सोलर का मतलब आप समझ ही गए, जो सौर ऊर्जा, जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी जो रेडिएशन होती है यानी कि विकिरण, उसको मापने का यंत्र क्या हो गया? पाइर हीलियोमीटर, ठीक है। अगला है थर्मोमीटर। क्या है? थर्मोमीटर, मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र। मानव शरीर का अपना जो ताप होता है भाई कि 36 डिग्री सेल्सियस है और 36 डिग्री सेल्सियस है, 29 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है उसको मापने का यंत्र क्या है? थर्मोमीटर। अगला है थियोडोलाइट। क्या है? थियोडोलाइट, ये क्या करता है? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप बताता है। क्या करता है? अनुप्रस्थ तथा क्या बताता है? लंबवत यानी कि वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं उसको? कोणों की माप बताता है। कौन बताता है? थियोडोलाइट। अगला है वेव मीटर। क्या है? वेव मीटर, काफी इंपॉर्टेंट है वेव मीटर। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या बताता है? तरंग दैर्ध्य बताता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मापन किस यंत्र की सहायता से होता है? वेव मीटर से। दिखाई दे रहा है ना आपको? वेव मीटर से। अगला है ओंडोमीटर। क्या है? ओंडोमीटर, ये क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती का क्या करता है? मापन करता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती का क्या करता है? मापन करता है। अगला है यूडोमीटर। क्या है? यूडोमीटर, ये क्या बताता है? वर्षा मापक यंत्र है। भाई आज यहाँ कितनी बारिश हो गई है, कितने गेज की बारिश हो गई, तो ये कौन बताएगा? यूडोमीटर बताएगा। अगला है पॉलीग्राफ। देखो आप जब भी टीवी वगैरह देखते हो, न्यूज वगैरह देखते हो, जैसे अभी अभी लेटेस्ट मामला सीमा हैदर का चल रहा है, वो पाकिस्तान से
आ गई है, सचिन के लिए आ गई है। तो अब वो क्या कि अपने स्टेटमेंट अजीब ही तरीके से दे रही है। तो जैसे कि उसकी जो देश की एजेंसियां हैं, यूपी एटीएस है, यूपी की एटीएस है, जैसे रो है, तो वो एजेंसियां उनकी जांच, उनके कथनों की जांच करने के लिए मतलब जो कथन, व्यक्तियों के कथन की जांच, चाहे वो अपराधी हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो उसकी कथनों की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? पॉलीग्राफ। तो जो पॉलीग्राफ से जो टेस्ट होता है उसको अपन कहते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट बोलते हैं, जो आपने टीवी सीरियल पे और अपने न्यूज चैनल पे अक्सर इस चीज का सुना ही होगा। अभी सीमा हैदर वाला लेटेस्ट मामला चल रहा है, उसमें आप भी उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा मेरे हिसाब से। अगला है नेपोस्कोप, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के यंत्र। देखो नेपोस्कोप, अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो बादल आकाश में क्या करते हैं? गति करते हैं। उपस्थित जो बादल उपस्थित होते हैं जैसे आसमान में, तो बादलों की गति और वो किस दिशा में, किस गति से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उसका मापन कौन करता है? नेपोस्कोप करता है। क्या करता है? नेपोस्कोप। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये काफी अच्छी जानकारी मैंने इसमें ऐड की है। नेपोस्कोप एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और बादलों की जो गति की दिशा होती है उसका क्या करता है? मापन कौन करता है? नेपोस्कोप। अगला है थर्मोपाइल। क्या है? थर्मोपाइल। ये विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। कोई विकिरण है, वो उसकी तीव्रता क्या है, उसकी तीव्रता को मापने का यंत्र हो गया थर्मोपाइल। अगला है वेंचुरी मीटर। क्या है? वेंचुरी मीटर। अगला क्या है? वेंचुरी मीटर। ये द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वेंचुरी मीटर द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। अगला है माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है। यह है अति सूक्ष्म लंबाई। अति सूक्ष्म लंबाई, देखो ये तो क्या बड़ा है, अति सूक्ष्म लंबाई, बिल्कुल माइन लंबाई हो, लेंथ हो, उसको जो लंबाई हो उसके क्या? मिलीमीटर। मिलीमीटर के जो मिलीमीटर कितनी छोटी इकाई आप समझ सकते हो, उसके 1000वें भाग को भी क्या कर सकती है? उसका मापन कर सकती है। वो यंत्र कौन सा है? माइक्रोमीटर। कौन सा है? माइक्रोमीटर। अगला है लाउड स्पीकर। अपन जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो आवाज बढ़ाने के लिए लाउड स्पीकर लगा दो, यानी और स्पीकर ऐड कर दो। स्पीकर तो आवाज के लिए, लाउड यानी आवाज, तो ये ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। क्या है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के यंत्र कौन सा है? लाउड स्पीकर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यंत्र और उनके मापन उपयोग की काफी विस्तृत जानकारी दी है। हमारा जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करना, और जो कोई भी सजेशन, आपकी सलाह हो तो वो सलाह जरूर प्रेषित करना कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है SARTHI, सारथी मैथ्स 360 डिग्री। ये हमारे चैनल का क्या है? नाम है, सारथी मैथ्स 360 डिग्री। इस चैनल को आपको क्या करना है? वीडियो को तो लाइक करोगे आप, और चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब करना है। साथ ही एक चीज का ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाना है, ताकि हम आगे भी जो वीडियो क्लास डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।